जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। ये राजस्थान सरकार ने अपने लेवल पर भारत का जो प्रथम राज्य है वो बनने जा रहा है, जो शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए अपनी गारंटी योजना शुरू कर रहा है। ये योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसी के बेसिस पर ये योजना शुरू की जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में जब आर्थिक संकट आया था तो ग्रामीण इलाकों में तो मनरेगा की तरफ से उनको रोजगार मिल गया और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधार आया है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हुआ था। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी और अब 9 सितंबर से ये योजना शुरू की जाएगी। तो आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं इनका सीएम का क्या कहना है इसके बारे में। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर संकट आ गया था। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा तो प्रारंभ की गई महानरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा योजना में संबल प्रदान किया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई योजना ही नहीं थी। इस कारण शहरी क्षेत्र के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए अपने बजट में ये रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। तो अब ये योजना क्या है, इसके क्या मुख्य बिंदु है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, राजस्थान सरकार ने अपने द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसी की तर्ज पर शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। और इसमें क्या होगा, शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो कोरोना महामारी से जो प्रभावित लोग थे, उसमें जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा और उनसे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा-सा सुधार आएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शहरी रोज़गार गारंटी योजना राजस्थान में 9 सितंबर से शुरू की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना का प्रावधान था और इसके लिए जो बजट आपका सैंक्शन हुआ था वो 8,000 करोड़ रुपए है। और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोज़गार प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत अब तक क्या है, 2.2 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हो चुके हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मतलब दो लगभग 2.5 लाख से अधिक परिवारों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब इस योजना के तहत क्या होगा, एक जॉब कार्ड बनेगा जिससे परिवार के सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे और उनकी आयु होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच की में, तो वो इस योजना के लिए एप्लीकेबल होंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया है। विभिन्न स्तरों पर मतलब एक तो संभागीय स्तर से नीचे आपका आ जाएगा जिला स्तर, और जिला स्तर के नीचे आपका आ जाएगा नगरीय निकाय स्तर, नगरीय या निकाय स्तर कह सकते हो आप। इन स्तरों पर इनके अलग अलग जो टीम बैठाई जाएगी और वो टीम इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेगी। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है, इस योजना के अंतर्गत आने वाली सामग्री की लागत सामान्य प्रकृति के श्रम कार्य का भुगतान 25 और 75 के अनुपात में किया जाएगा। और यही क्रम में अगर श्रम कार्य के लिए सामग्री की लागत और भुगतान का अनुपात किसमें क्या है, अगर विशेष कार्यों के लिए है तो ये रेश आपका 75-25 हो जाएगा। सामान्य कार्यों के लिए ये अनुपात क्या होगा, 25-75, और विशेष कार्यों के लिए ये हो जाएगा 75 और 25। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य करवाएंगे, तो देखिए, पर्यावरण जल संरक्षण से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, संपत्ति के विरूपण की रोकथाम, यानी जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की कोई संपत्ति उस पर कोई अतिक्रमण कर रहा है या कोई किसी खुद का मकान बना रहा है और वो
अपने एरिया से बाहर आकर अतिक्रमण करके यानी सड़कों पर आगे मकान बना रहे हैं, तो उनके अतिक्रमण को रोकथाम करना, सेवा संबंधित कार्य, अभिसरण कार्य और विरासत संरक्षण, यानी जो भी पुराने जो अपने हेरिटेज हैं, जो पुराने सांस्कृतिक स्थल है, विरासत स्थल है, जैसे किले हैं, कोई पुराने मंदिर हैं, उनके संरक्षण का कार्य भी इसी के अंतर्गत ही आएगा। तो ये कार्य की डिटेल्स हैं आपका। विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य, गौशालाओं में श्रम कार्य, नागरिक, ये नगरीय निकायों के कार्यालय है, नागरिक नहीं है, नगरीय यहाँ पर। जो नगरीय निकाय है उनके कार्यालयों में मल्टीटास्क सेवाएं, रिकॉर्ड कीपिंग आदि, और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य, पार्कों का रखरखाव, फुटपाथ, डिवाइडर, पौधों की सिंचाई, शहरी स्तरीय निकायों पर वन, बागवानी, कृषि विभागों के संबंध के तहत नर्सरी तैयार करना, ये कार्य भी इसके अंदर आएंगे। अब जल संरक्षण के देखिए, जल स्रोतों, तालाबों, झीलों, बावड़ियों आदि की साफ सफाई करना और वर्षा का जल संचित करना और इनका निर्माण, मरम्मत और सफाई करना, ये भी इनके योजना के अंतर्गत आएगा। अब ये आपका जो पॉइंट था मैंने बताया था अभी, अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि को हटाने के लिए श्रम कार्य, साथ ही डिवाइडर, रेलिंग, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित पेंटिंग शामिल है। यानी कई बार होता है कि सरकारी कार्यालयों पर या अन्य शहर की दीवारों पर कुछ लोग फालतू पोस्टर चिपका देते हैं या किसी तरह के कलर आदि से कुछ भी लिख देते हैं, तो उसकी भी रोकथाम इस योजना के तहत आएगी। उसके बाद अगला कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रम कार्य, जिससे घर घर कचरा संग्रहण, पृथक्करण, डंपिंग स्थलों पर कचरे को अलग अलग करना, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों की सफाई करना, उनका रखरखाव करना, नाले और नाली की सफाई करना, साथ साथ उनका निर्माण कार्य है, विध्वंस से उत्पन्न कचरे को हटाने से संबंधित कार्य भी इसी योजना में शामिल हैं आपके। और कुछ विविध कार्य में जैसे सुरक्षा बाड़ लगाना, चार दीवारी, नगर निकायों, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा से संबंधित कार्य, और शहरी निकाय सीमा के भीतर पार्किंग स्थलों का विकास करना, उनका प्रबंध करना, आवारा पशुओं को पकड़ना और उनका प्रबंधन करना आदि कार्य भी इसी योजना के अंतर्गत आएंगे आपके। अब सबसे प्रमुख बात है इसका मानदेय, यानी इसका पेमेंट कितना मिलेगा हर व्यक्ति को। इसका मिनिमम वेजेज है आपका 259 रुपये से लेकर 333 रुपये तक मिलेगा, ये तय किया गया है। यानी इसकी 259 रुपये से लेके 333 रुपये। इसमें भी क्या है आपके जो जो श्रमिक हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो कुशल, एक अर्धकुशल और एक है अकुशल। तो इनके कार्य की श्रेणी के हिसाब से इनको जो है इनकी सैलरी दी जाएगी, और ये भविष्य में आने वाले टाइम में अगर कुछ सही हुआ और ये प्रोजेक्ट सही से चला योजना, तो इनका पेमेंट भी बढ़ा दिया जाएगा। और ये जो इन योजना के जो भी मानदेय होगा उसमें ये जो है यूडीएच विभाग, जो नगरीय विकास विभाग है, वो इस सारे कार्य की देखभाल करेगा। यानी योजना की पूरी देखभाल कौन करेगा? ये यूडीएच डिपार्टमेंट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले लोगों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता था दूर दराज इलाकों में, वैसा नहीं होगा। अब आपके घर के आसपास और उसी वार्ड में आप जो लोगों को काम दिया जाएगा वो उनके आसपास के वार्ड में ही दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके मजदूरी का भुगतान कब होगा। देखिए, योजना में ऑनलाइन मास्टर रोल जारी की जाएगी, जिसमें श्रमिकों को कुशल, अकुशल, अर्धकुशल को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का ऑनलाइन भुगतान बैंक खाते में प्रत्येक 15 दिवस में कर दिया जाएगा। यानी हर 15 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा, वो भी आपके बैंक खाते में आएगा। और कार्यस्थल पर श्रमिकों को पेयजल की, प्राथमिक चिकित्सा की, गर्मियों में छाया के लिए टेंट, डिस्प्ले बोर्ड आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई दी जाएगी। तो ये था योजना के बारे में पूरी डिटेल आपके बारे में। आई होप आपको योजना के बारे में जानकारी मिली होगी। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और यदि आप में से कोई राजस्थान का है और इसमें अप्लाई करना चाहता हो, तो ये आपकी वेबसाइट है www.lsgurban.rajasthan.government.in।
या इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है 1800 1806 127 या 181 पर। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार ग्रामीण योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। थैंक यू।